तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये क्रिएट किया जा रहा है, उसमें ये बात साफ लिखी हुई है कि मुसलमान चाहे वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का हो, क्योंकि इन तीनों देशों का स्टेट रिलीजन इस्लाम है। हमारा स्टेट रिलीजन ना इस्लाम है, ना क्रिश्चियन है, ना हिंदू है, हमारा स्टेट सेकुलर है। तो सवाल ये किया गया कि भाई अगर मजहब के नाम पे प्रोसिक्यूशन होगा तो इस्लाम का आदमी इस्लाम के ऊपर थोड़ी नहीं करेगा। अगर किसी इस्लाम के आदमी के ऊपर इस्लाम की वजह से प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो फिर वो तो समझ में से बाहर है, तो फिर उसको भारत में कैसे फायदा होगा? फिर तो वो किसी दूसरे इस्लामिक मुल्क पे जाना चाहिए। तो जो माइनॉरिटीज हैं जिनके फेथ या जिनकी पहचान की वजह से प्रोसिक्यूशन हो रहा है वो भारत में लीगली आए हुए हैं। बार बार मैं इस बात को कहता हूं, वो लीगली आए हुए हैं, वो यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, सरकार ने उनसे लोकल परमिट दे रखा है और वो यहाँ की नागरिकता इसलिए मांग रहे हैं कि वहां जाने पे उन्हें मार दिया जाएगा। और इसका प्रमाण यह है कि भारत के विभाजन के वक्त जब मुसलमानों ने पाकिस्तान एक मजहब के नाम पे मांगा, उस वक्त 29.3% वहां माइनॉरिटीज थी। आज पाकिस्तान का सेंसस बताता है कि वहां 1.5% माइनॉरिटीज रह गई। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि वहां कौन सा गेहूं खा रही थी माइनॉरिटीज और यहां कौन सा गेहूं खा रही थी कि यहां 3.5 करोड़ थे, यहां 33 करोड़ हो गए। तो हमने माइनॉरिटीज को, जिसके बारे में लियाकत अली खान जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से गए थे, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ था, उसे दिल्ली डिक्लेरेशन कहते हैं। उस समझौते में यह हुआ कि दोनों मुल्कों में जो माइनॉरिटीज रहेंगी उनकी हिफाजत करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमने अपने सनातन धर्म का पालन किया। यह बात अलग है कि हम उनकी सुरक्षा करते करते खुद ही असुरक्षित हो गए, लेकिन उन्होंने पहली फुर्सत में यह गलतफहमी नहीं पाली और हमें धोखे के साथ साइन तो किए, लेकिन अपने यहाँ की माइनॉरिटीज को 29 से 1.5% पे ले आए। लेकिन जो औरत, जो लड़की, जो बच्चे, जो बाप, जो माँ इस बात के लिए सताई हुई है कि उसकी 6 साल की बच्ची उसके सामने जाती है और उसका रेप होता है, उसकी FIR लॉन्च नहीं होती, स्टेट इस्लाम के हिसाब से उनको प्रोटेक्शन नहीं देती। अगर वो वीजा के नाम पे कि हम भारत में जा रहे हैं, जियारत के नाम पे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कम लोगों को पता है जो वीजा की कंडीशन है वो सिर्फ 3 तरीके की है। ऐसा नहीं जैसे आप फ्रांस जाते हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऐसे आप पाकिस्तान घूमने जा सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में टूरिज्म का कोई रिश्ता नहीं है कि आपको लाहौर की सड़कों पे फूड स्ट्रीट पे जाके खाना खाना है, आप नहीं जा सकते हैं। उसके अंदर एक ये कहा गया कि धार्मिक तौर पे जो जत्थे हैं, जैसे सिखों का जत्था जाता है, तो ये कहा गया था कि वहां के जितने भी मंदिर होंगे उसकी सुरक्षा वहां की सरकार करेगी और यहां जो है हम करेंगे। तो वहां सुरक्षा में मंदिर समाप्त हो गए, यहां 1 करोड़ और बन गए। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ उन लोगों को जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जो चाहे वो गुरुद्वारों से कनेक्टेड हो, वो जाते हैं। उसके अलावा आज भी देखिए इसमें भी झूठ बोला गया। जब आपने ये कहा कि दोनों तरफ की माइनॉरिटीज अपने धर्म के पालन के लिए उन जगह जाकर के जियारत कर सकते हैं, तीर्थ स्थान पे जा सकते हैं, तो सिर्फ आपने ये सोच करके कि सिखों को हिंदुओं से अलग करना है, आपने सिखों से कहा कि आप तो वहां जा सकते हैं, लाहौर उस गुरुद्वारे में जा सकते हैं। अगर यही शर्त थी और यही ईमानदारी थी तो फिर हिंदुस्तान में कश्मीरियों को शारदा माता के दर्शन के लिए परमिशन क्यों नहीं है? फिर मुझे हिंगला माता जाने के लिए बलूचिस्तान की परमिशन क्यों नहीं? मेरी तो पीठ एक वहां है, 2 पीठ वहां है। तो आपने झूठ बोला, जो समझौता किया उसका पालन नहीं किया और उसके बरखिलाफ काम किया। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि इस जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, इसमें यह कंफ्यूज किया करने की कोशिश की जा रही है और यह बेहयाओं की तरीके से मांग की जा रही है कि जो लोग रेप की वजह से, जो लोग अपने फेथ की वजह से जिनको मारा पीटा जा रहा है, जिनका मजहब में उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, यह भारत में झूठ फैलाया जा रहा है और फैलाया नहीं जा रहा, जानबूझ के कहा जा रहा है कि देखिए साहब इन 5 लोगों को बुला रहे हैं लेकिन मुसलमान को क्यों नहीं बुला रहे। तो मेरा उनसे सीधा सवाल है, जिस तुम्हारी बहन के साथ जिन लोगों ने रेप किया है, क्या तुम उस रेपिस्ट को उस बहन के साथ दोबारा रहने के लिए मजबूर करोगे क्या? तो अगर वो मुसलमान जिन्होंने फेथ की वजह से उन हिंदू लड़कियों का, उन क्रिश्चियन लड़कियों का, उन सिख लड़कियों का, अभी तो वहां के ग्रंथी की बेटी का कन्वर्जन हुआ है, आप सबने पढ़ा होगा,
तो तुम चाहते हो कि भारत में जो लोग अपनी इज्जत बचा करके किसी तरीके से किसी मार्फत से भारत आ गए हैं, भारत के मुसलमान ये चाहते हैं कि जिस हिंदू लड़की के साथ रेप हुआ है, जिस मां का मर्डर हुआ है, जिस भाई का मर्डर हुआ है, उन रेपिस्टों को तुम बुला रहे हो कि वो भी यहां रहेंगे। ये कहां तक जायज है भाई? तो क्योंकि ये तीनों इस्लामिक मुल्क हैं, यहां तीनों मुल्कों में इस फेथ के नाम पर नॉन मुस्लिम्स के साथ में, चाहे उनको भारत सरकार ने कहा है हम उनको नागरिकता देंगे क्योंकि वो हमारे यहां शरण लेने आए हैं, जो वहां हैं उनको जबरदस्ती नहीं बुला रहे। लेकिन यहां का मुसलमान कहता है पाकिस्तानियों को क्यों नहीं दिया जा रहा? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कह रही है जिसने 2 हिस्सों में बांटा था। भाई जब तुमने मुसलमान स्टेट बनाई थी, मजहब के नाम पे बनाई थी, 21 लाख लोग मरे थे, हमारे मुल्क को 50 साल पीछे कर दिया था, हमने 70 साल में बड़ी मुश्किल से लेके गुजराती और महाराष्ट्रियों की मेहनत से इस देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि इस देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। अब तुम चाहते हो फिर हम जिहादियों को बुला के इस मुल्क को दोबारा से एक ब्लड शेड के लिए तैयार करें, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाला मुसलमान जो घुसपैठ करता है वो यहां की तरक्की के लिए नहीं आता। ये बात साफ हो चुकी है। तो क्यों भारत के मुसलमान, क्या भारत की धरती पे आतंकवादियों को, जिहादियों को, देश तोड़ने वाली ताकतों को बुलाना क्यों चाहते हैं? आखिर मंसूबा क्या है तुम्हारा? ये सब। और एनआरसी के अंदर ये कहा गया है कि जो लोग वहां से यहां आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, इल्लीगल आए हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, दिल्ली में 80% घरों में मेट जो काम करती है वो बांग्लादेशी मुसलमान है। उसने अपने आप को यहां के सिस्टम में ऐसा ढाला है कि आप नाम पूछेंगे तो कहेंगे शकुंतला। वो बंगाली बोलती है और उनकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, अब पहचानना मुश्किल है। तो आपके देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान इल्लीगल हैं, सरकार इनके डिपोर्टेशन का इंतजाम करे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कह देती है करवा दीजिए। जब सरकार करना चाहती है तो देश सेकुलर खतरे में आ जाता है, लोग बाहर आ जाते हैं। और इसको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता खत्म होने जा रही है। यह डर इसलिए नहीं क्रिएट किया जा रहा, इसलिए कि एनआरसी में जो इल्लीगल घुसपैठिए हैं, जिन्होंने इस भारत की प्रभुसत्ता को धत्ता बताते हुए इल्लीगल तरीके से यहां घुसे हैं, उनको जाना ही होगा, वो कोई भी हो, उसको एनआरसी कहते हैं। इसलिए डर यह है, जो बात मैंने आपसे ह्यूमर में कही है, वो कहता है ये बिल मैं अभी देने वाला लाया, अगले सत्र में लेने वाला लाया। इट शुड बी क्लियर, नो कंफ्यूजन। इसलिए इस देश का मुसलमान आज वो गद्दारी कर रहा है जो उसने 1947 में की थी। इसलिए अपने ऊपर ईमान की पट्टी बांध के कुरान का नाम लेके झूठ मत बोलो। अगर इस देश में कोई हिंदू ये कहे कि पाकिस्तान के मुसलमान को यहां बसाओ और वो यहां आने के बाद आईएसआई का स्लीपर सेल का काम करेगा, वो कोयम्बटूर में बम धमाका करेगा, वो पटना में बम धमाका करेगा, वो हिंदू भी इस देश के लिए उतना ही गद्दार है। इसलिए ये बात मैं आइसोलेशन में नहीं कहना चाहता। तो जो मुसलमान इसकी पैरवी कर रहे हैं वो भारत के खिलाफ हैं, भारत की प्रभुसत्ता के खिलाफ हैं, भारत की संसद के कानून के खिलाफ हैं, भारत की जुडिशरी के खिलाफ हैं और इस देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े हैं। इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनीथिंग